पुर्तगाल के मादीरा द्वीप के फुंचाल शहर की एक तंग गली में एक छोटा सा लड़का रहता था, जिसके पास खेलने के लिए ढंग के जूते भी नहीं थे। वह पन्नों और पुराने कपड़ों को आपस में कसकर लपेटकर गेंद बनाता और घंटों दीवार पर किक मारकर अपनी ड्रिबलिंग सुधारता रहता था। उसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। उसके पिता एक किटमैन थे और मां दूसरों के घरों में खाना पकाने का काम करती थी। लेकिन रोनाल्डो के सपने आसमान जितने ऊंचे थे। रोनाल्डो की असाधारण प्रतिभा और मैदान पर फुर्ती ने महज 12 साल की उम्र में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह अपने परिवार और अपने आत्मीय माहौल को छोड़कर बिल्कुल अकेले पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन आ गए। स्पोर्टिंग लिस्बन की फुटबॉल एकेडमी में शुरुआती दिन उनके लिए बेहद संघर्षपूर्ण थे। एकेडमी के दूसरे लड़के उनकी मादीरा की ग्रामीण बोली का मजाक उड़ाते थे और घर की याद में वह कई रातें चुपचाप अकेले रोकर बिताते थे। लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें कमजोर करने के बजाय अंदर से फौलादी बना दिया। वह सुबह सबसे पहले मैदान पर पहुंचते और जिम में सबसे आखिर तक पसीना बहाते रहते थे। साल 2003 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब स्पोर्टिंग लिस्बन और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच एक दोस्ताना मुकाबला खेला गया। उस मैच में रोनाल्डो के जादुई पैरों ने इंग्लैंड के दिग्गजों को पूरी तरह हैरान कर दिया। मैच के बाद खुद महान मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने खिलाड़ियों के कमरे में जाकर रोनाल्डो को तुरंत मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन करने का फैसला किया। इंग्लैंड पहुंचते ही उन्हें वह प्रतिष्ठित नंबर 7 जर्सी सौंपी गई, जिसे कभी जॉर्ज बेस्ट और डेविड बेकहम जैसे महान खिलाड़ी पहन चुके थे। फर्ग्यूसन ने रोनाल्डो को एक कच्चे हीरे से तराश कर दुनिया का सबसे खतरनाक और बिजली की तरह तेज विंगर बना दिया। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को कई ट्रॉफियां जिताई और अपना पहला प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार भी जीता। साल 2009 में रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर स्पेनिश दिग्गज क्लब रियल मैड्रिड से जुड़े। सैंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम में 80,000 से ज्यादा फैंस उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े थे। मैड्रिड की धरती पर रोनाल्डो ने जो किया वह इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। उन्होंने क्लब के लिए खेलते हुए असंभव लगने वाले रिकॉर्ड तोड़े, लगातार गोलों की झड़ी लगा दी और रियल मैड्रिड को कई बार चैंपियंस लीग का सरताज बनाया। इस दौरान बार्सिलोना के साथ उनकी और लियोनेल मेसी की भिड़ंत ने पूरी दुनिया के फुटबॉल प्रेमियों को 2 हिस्सों में बांट दिया और यह प्रतिद्वंद्विता खेल जगत की सबसे महान कहानियों में गिनी जाने लगी। क्लब फुटबॉल के शिखर पर पहुंचने के बाद भी रोनाल्डो का सबसे बड़ा सपना अपने देश पुर्तगाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन बनाना था। साल 2016 के यूरो कप के फाइनल में पुर्तगाल का मुकाबला मेजबान फ्रांस से था। मैच के शुरुआती मिनटों में ही एक जोरदार टैकल की वजह से रोनाल्डो गंभीर रूप से चोटिल हो गए और उन्हें स्ट्रेचर पर रोते हुए मैदान से बाहर जाना पड़ा। ऐसा लगा कि पुर्तगाल की उम्मीदें टूट चुकी हैं, लेकिन रोनाल्डो ने हार नहीं मानी। पैर में पट्टी बंधवाने के बाद वह वापस डगआउट के बाहर आए और एक मुख्य कोच की तरह अपनी टीम का लगातार हौसला बढ़ाते रहे। उनके साथी खिलाड़ियों ने जान की बाजी लगा दी और पुर्तगाल ने इतिहास रचते हुए पहली बार यूरोपीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉल खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के युवाओं के लिए अनुशासन, जुनून और अटूट संघर्ष का दूसरा नाम बन चुके हैं। उनकी यह कहानी साबित करती है कि अगर आपके भीतर कभी हार न मानने की जिद हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको फर्श से अर्श तक पहुंचने से नहीं